अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे लोअर लिम्ब एनाटमी, जिसमें हम आज दो बोन्स को डिस्कस करेंगे, हिप और फीमर बोन को। ठीक है, सबसे पहले हिप बोन का तो आप लोगों को पता ही होगा कि हिप बोन किसको कहते हैं, पेल्विक बोन को। ठीक है, हिप बोन या पेल्विक बोन कितनी बोन से मिलकर बनती है, इलियम, इशियम और प्यूबिस से। ठीक है, 3 बोन से मिलकर बनती है और ये तीनों इरेगुलर बोन्स होती हैं। अब यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख लें, इलियम रेड कलर में शो की हुई है, इशियम ग्रीन कलर में और प्यूबियस येलो कलर में। ठीक है, फिर इसके ये एंटीरियर व्यू था। जब आप इंटीरियर से देखते हैं तो इस तरीके से आपको इसका व्यू नज़र आता है। जब पोस्टीरियर व्यू से देखेंगे तो इस तरह से होगा, जिसमें आपको सैक्रोइलियक जॉइंट नज़र आ रहा है, जिसमें इलियम जो है वो जाके सैक्रम के साथ अटैच्ड है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे सैक्रम की कुछ स्ट्रक्चर्स बताई हुई हैं जो कि हिप बोन में तो नेसेसरी नहीं है, जिसमें मीडियल सैक्रल क्रस्ट बताया हुआ है, सैक्रल फोरामेन बताया हुआ है। ठीक है, सैक्रल हाइटिस बताया हुआ है, नीचे कॉक्सिस बोन्स बताई हुई हैं। इसके अलावा लेटरल सैक्रल क्रस्ट बताए हुए हैं। ठीक है, लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो क्या है, सैक्रोइलियक जॉइंट्स हैं। ठीक है, और साथ में लेटरल सैक्रल क्रस्ट है जो कि आपकी हिप बोन का पार्ट है। फिर यहाँ पे लेटरल व्यू में आप लोग देख लें, ये लेटरल व्यू है राइट हिप का। ठीक है, जिसमें आप देख लें कि 3 बोन्स हैं, इलियम, इशियम और प्यूबिस, और इन तीनों ने मिलके सबसे पहले जो आपको लेटरल व्यू में स्ट्रक्चर नज़र आती है वो स्ट्रक्चर आप देखते हो इस एसिटेबुलम। ठीक है, एसिटेबुलम क्या होता है, जिसके साथ आपकी हिप आके फीमर का हेड आके आर्टिकुलेट करता है। ठीक है, और कौन सा जॉइंट बनाता है, हिप जॉइंट बनाता है। इसके अलावा इसकी बाकी सारी स्ट्रक्चर्स हैं। हम लोग राइट अपर साइड से स्टार्ट करते हैं, तो इसमें देख लें आप, एंटीरियर ग्लूटियल लाइन है, पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन है, इंफीरियर ग्लूटियल लाइन है। ठीक है, ये तीनों जो ग्लूटियल लाइन्स हैं ये किसके लिए होती हैं, आपके जो ग्लूटियल मैक्सिमस, ग्लूटियल मिनिमस और ग्लूटियल मीडियस मसल्स होते हैं उनके अटैचमेंट्स के लिए ये तीनों लाइन्स होती हैं आपकी लेटरल साइड ऑफ द हिप पे। ठीक है, और इसके साथ आगे आपके मसल्स अटैच्ड होते हैं। ये तो जब हम मसल्स अटैचमेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको और भी क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा क्या है, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है। ठीक है, जो कि बैक साइड पे है, और पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन है। इसके अलावा ग्रेटर शियाटिक नॉच है, जिसमें से आपकी शियाटिक नर्व पास होके आपकी लेग की तरफ जाती है। इसी तरह इशियल बॉडी है, अब इशियम स्टार्ट हो गया है पीछे से। ठीक है, बैक साइड से जब आप देख रहे हो तो साथ में इशियल स्पाइन है, लेसर शियाटिक नॉच है। ठीक है, इशियम के ऊपर कौन सी नॉच होती है, लेसर शियाटिक नॉच होती है, और इलियम के ऊपर ग्रेटर शियाटिक नॉच होती है। इसके बाद आपके इशियल ट्यूबरोसिटी है। ठीक है, जो बैक साइड पे सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंसी आपको लोअर एंड पे नज़र आती है वो कौन सी होती है, इशियल ट्यूबरोसिटी होती है। ठीक है, इसके अलावा इशियल रेमस है। रेमस क्या होता है, जो एक बोन से कोई इलांगेशन निकली होती है उसको रेमस कहते हैं। ठीक है, तो इशियल की एक ही इलांगेशन है जिसको क्या नाम दिया हुआ है, इशियल रेमस का। फिर आगे वाली साइड पे आप देखें तो वहाँ पे इलियक क्रस्ट का बताया हुआ है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन बताया हुआ है, और इसके अलावा एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन बताया हुआ है, एसिटेबुलम बताया हुआ है, प्यूबिक बॉडी, प्यूबिस बोन के साथ अब कौन कौन सी चीज़ें बताई हुई हैं, प्यूबिक बॉडी है, इन्फीरियर रेमस है और पोस्टीरियर रेमस है, जो कि इस डायग्राम में नहीं है। आगे मिडिल साइड पे आपको पोस्टीरियर सुपीरियर रेमस नज़र आते हैं। ठीक है, और ये इशियल रेमस और इन्फीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस मिलके एक फोरामेन बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ऑब्चुरेटर फोरामेन, जिसमें से आपकी ऑब्चुरेटर नर्व पास होती है। ठीक है, ये सारा आपका लेटरल व्यू था। अब मीडियल व्यू में आप देख लें, ये भी राइट हिप का मीडियल व्यू है। ठीक है, मीडियल व्यू में भी बाकी सारी की सारी वही स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन जो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल एक सॉफ्ट सी स्मूथ सी ऐसे फोसा बना हुआ है, उसको क्या नाम दिया हुआ है, इलियक फोसा का नाम दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा बाकी सारी वही स्ट्रक्चर्स हैं। एक आपको मीडियल साइड पे इसने आर्टिकुलर सरफेस बताया हुआ है, जो किसके साथ आर्टिकुलेट करता है, आपके सैक्रम बोन के साथ। ठीक है, इसके अलावा और आपको क्या बताया हुआ है, सामने वाली साइड पे आर्कुएट लाइन बताई हुई है, जो इलियक फोसा की साइड बाय साइड नीचे की तरफ आ रही होती है, आपकी प्यूबिक बोन के ऊपर आके ख़त्म होती है। ठीक है, फिर नीचे आपको प्यूबिक बोन के दोनों रेमस बता दिए और साथ में प्यूबिक टुबरकल बता दिया, और इसके अलावा उसमें आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द प्यूबिस बता दिए। आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द प्यूबिस कहाँ पे होगी, जो सिम्फिसिस प्यूबिस बनाती है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होता है, 2 प्यूबिक बोन मिलकर बनाती हैं। ठीक है, 2 हिप बोन्स को वापस में जोड़ रही होती है, और बाकी सारी चीज़ें हम लोगों ने लेटरल व्यू में पढ़ ली हैं। मीडियल व्यू में यही एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो मैंने अभी आपको बता दी। फिर बोनी एनाटमी अगर हम देखते हैं तो उसमें वही वाली सारी चीज़ें जो अभी मैंने आपको डायग्राम से एक्सप्लेन कर दी हैं। तो पेल्विक गिल्डर क्या होता है, ये सारी स्ट्रक्चर जो 2 पेल्विक हिप बोन्स मिली हुई होती है और पीछे साथ में सैक्रम अटैच होता है, आगे प्यूबिक सिम्फिसिस होता है, इस सारी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पेल्विक गिल्डर बोलते हैं। ठीक है, इसमें एसिटेबुलम होता है,
ठीक है। लेटरल साइड पे इसके अलावा 3 बोन्स फ्यूज हुए हैं, जिसमें सबसे पहली बोन कौन सी है, इलियम है। अब इलियम के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें थी, ग्लूटियल लाइंस थी, इलियक क्रस्ट थी, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके इलियम पे थी। इसके अलावा क्या है, ग्रेटर शियोटिक नॉच। ये तो इलियम के स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने पढ़ ली। जब इलियम को हम लोगों ने मीडियल साइड पे देखा तो वहाँ पे भी हमें बाकी सारी वही चीज़ें नज़र आ रही हैं, इलियक क्रस्ट और इलियक फोसा एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। फिर इस हम लोग जब इशियम को देखते हैं तो इशियम में कौन कौन सी चीज़ें हैं, इशियल ट्यूबरोसिटी है, इशियल स्पाइन है और लेसल शियोटिक नॉच है, ठीक है। ये अभी मैंने आपको डायग्राम में एक्सप्लेन कर दी हैं तीनों चीज़ें। इसके बाद जब हम प्यूबिस पढ़ते हैं तो इसमें सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस है, इंफीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस है और प्यूबिस बोन जो बताया हुआ है, प्यूबिक ट्यूबरकल भी जिसको कह सकते हैं। उसके बाद क्या है, प्यूबिस सिम्फिसिस है, जिसके साथ ये आर्टिकुलेट करता है जाके दूसरे हिप बोन के साथ। इस डायग्राम में भी आप देख लें, इसमें भी सारी वही चीज़ें रिपीट की हुई हैं। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो यू कैन आस्क एनी टाइम, ठीक है। फिर आर्टिकुलेशंस ऑफ हिप एंड पेल्विस है, तो इसमें प्यूबिक सिम्फिसिस है। अच्छा, अब हिप आपस में किस तरीके से आर्टिकुलेट करती है, दोनों पेल्विक बोन्स, और इनके साथ उसके अलावा कौन कौन सी आर्टिकुलेशंस है, ठीक है। तो आपस में जो दो बोन्स आर्टिकुलेट हो रही हैं वो किसके थ्रू हो रही हैं, सिम्फिसिस प्यूबिस के थ्रू, जिसको क्या कहते हैं, जो कि असल में क्या है, इंटर प्यूबिक डिस्क है, ठीक है। दो प्यूबिक बोन के बीच में एक डिस्क होती है और ये सम मूवमेंट अलाउ करती है, स्लाइटली मूवमेंट्स होती हैं इसके ऊपर। अच्छा, फिर आपके पास आर्टिकुलेशंस ऑफ हिप एंड पेल्विस में दूसरा कौन सा जॉइंट आता है, प्यूबिक सिम्फिसिस और सैक्रोइलियक जॉइंट, ठीक है। प्यूबिक सिम्फिसिस तो पढ़ लिया, सैक्रोइलियक जॉइंट कौन सा है, जो सैक्रम और इलियम के बीच में जॉइंट है, उसको क्या बोलते हैं, सैक्रोइलियक जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। टोटल 2 आर्टिकुलेशंस हैं हिप और पेल्विस की, एक सैक्रोइलियक जॉइंट है और एक प्यूबिक सिम्फिसिस है। सॉरी, 3 आर्टिकुलेशंस है, तीसरा आपका फीमर के साथ एसिटिबुलम जो है वो फीमर के साथ जाके जॉइंट बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, हिप जॉइंट बोलते हैं। यहाँ तक तो आपकी पेल्विक बोन एनाटमी थी। अभी हम फीमर बोन एनाटमी पढ़ते हैं। तो फीमर बोन एनाटमी में आप देख लें, फीमर आपका ज़्यादातर इसकी कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं, जिस तरह आपने ह्यूमरस में पढ़ा था, ये उसके सिमिलर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़े नाम चेंज कर दिए हैं और थोड़ी सी स्ट्रक्चर इसकी डिफरेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम हेड से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे एंटीरियर और पोस्टीरियर व्यू दोनों बताए हुए हैं, राइट फीमर है ये, ठीक है। राइट फीमर के एंटीरियर और पोस्टीरियर व्यूज़ दोनों बताए हुए हैं। सबसे पहले हेड पे देख लें, तो हेड पे क्या है, फोविया कैपिटस के नाम से एक स्ट्रक्चर को मेंशन किया हुआ है। फोविया कैपिटस क्या होता है कि एक होल होता है आपके फीमर के हेड के अंदर, जिसके अंदर कौन सा लिगामेंट अटैच हुआ होता है, लिगामेंटम टीरिस, ठीक है, जो कि एक साइड से इस हेड के साथ अटैच होता है और दूसरी साइड से एसिटिबुलम के साथ अटैच होता है, और उसका काम क्या होता है कि हेड ऑफ द फीमर को होल्ड करके रखता है विद इन द एसिटिबुलम, ठीक है। इसके बाद इसकी नेक है, नेक के बाद ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर्स हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में जब आप एंटीरियर व्यू में देखते हो तो आपको दो ट्रोकेंटर्स के बीच में क्या स्ट्रक्चर मिलती है, इंटर ट्रोकेंटेरिक लाइन मिलती है, ठीक है। जब पोस्टीरियर व्यू से देखते हो तो वहाँ पे इंटर ट्रोकेंटेरिक क्रेस्ट नज़र आता है, ठीक है। इसके अलावा पोस्टीरियर साइड पे आपको क्या नज़र आता है, ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी, ठीक है। उस ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी से थोड़ा लेटरली और नीचे वाली साइड पे टूवर्ड्स द शाफ्ट एक लाइन आ रही होती है, जिसको क्या बोलते हैं, लीनिया एस्पेरा बोलते हैं। ये पोस्टीरियर व्यू में होता है, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा पोस्टीरियर में और कौन कौन सी लाइन्स होती हैं, मीडियल एंड लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन्स हैं, ठीक है। एक लीनिया एस्पेरा है, एक मीडियल एंड लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन्स है और एक ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी है। ये इसकी शाफ्ट की स्ट्रक्चर्स हैं। उसके बाद जब आप इसका डिस्टल एंड पढ़ते हैं या लोअर एंड पढ़ते हैं तो एंटीरियर वे में आपको सिर्फ इसका क्या चीज़ नज़र आ रही होती है, पेटिलर सरफेस नज़र आ रही होती है, दोनों एपिकॉन्डाइल्स मीडियल और लेटरल एपिकॉन्डाइल्स नज़र आ रहे होते हैं, और कॉन्डाइल्स बहुत स्लाइटली नज़र आ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होते, क्योंकि कॉन्डाइल्स ज़्यादा पोस्टीरियर व्यू में प्रोमिनेंट होते हैं, ठीक है। अब पोस्टीरियर व्यू में आप देख लें, मीडियल कॉन्डाइल है, लेटरल कॉन्डाइल है और एपिकॉन्डाइल्स दोनों बताए हुए हैं। इसके अलावा इंट्राकॉन्डाइलर फोसा है, ठीक है। और अब मीडियल एपिकॉन्डाइल जो है उसके ऊपर एक ट्यूबरकल है, जिसका क्या नाम है, एडक्टर ट्यूबरकल है, ठीक है। ये यहाँ से तो आपको सारी स्ट्रक्चर्स क्लियर हो गई होंगी, आगे कोई इतनी एक्स्ट्रा बातें हैं नहीं, एक बार देख लेते हैं आगे भी। अब यहाँ पे हेड पे आप देख लें, हेड में बाकी स्ट्रक्चर्स तो मैंने आपको बता दी, हेड, नेक, ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि जब आप एंटीरियर व्यू से देख रहे हैं ना, तो वहाँ पे हेड के बिल्कुल पीछे नेक के स्टार्ट में एक रेटिनिकुलर फोरामिना है। फोरामिना क्या होता है, एक स्मॉल ओपनिंग होती है, ठीक है, वो यहाँ पे आपको नज़र आएगी। और पोस्टीरियर व्यू में क्या होता है आपका, इंटरट्रोकेंटेरिक क्रेस्ट जो है उसके साथ एक ट्यूबरकल होता है, जिसको क्या नाम दिया हुआ है, क्वाड्रेट ट्यूबरकल नाम दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा लेसर ट्रोकेंटर के ऊपर भी एक स्लाइट ट्यूबरोसिटी सी होती है, जिसका नाम क्या है, कैल्कर,
ठीक है। और उसके बाद लेसर ट्रोकेंटर के नीचे की तरफ एक लाइन होती है जिसका क्या नाम है, पेक्टिनियल लाइन नाम है, ठीक है। ये सारी स्ट्रक्चर्स आपने याद रखनी है। फिर बोन एनाटमी में ये सारी वही चीज़ें रिपीट हुई हैं। फीमर में फीमोरल हेड है, फीमोरल नेक, ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर, इंटर ट्रोकेंटेरिक क्रेस्ट है, ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी है, ठीक है, और लीनिया एस्पेरा है। और ये डायग्राम भी सारी वही है, बस आपको समझाने के लिए डिफरेंट डायग्राम्स मैंने डाल दिए ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अच्छा, इसमें आपने ऐसा करना है कि जब आप सारे नाम याद कर लें ना, तो यहाँ पे आपने उसको समराइज़ करना है, ख़ुद को ख़ुद बताना है कि कौन कौन से नाम है ताकि आपको इजीली याद हो जाए। फिर आर्टिकुलेशंस ऑफ हिप एंड पेल्विस में मैंने आपको बताया कि 3 जॉइंट्स होते हैं, सिम्फिसिस प्यूबिस होता है, सैक्रोइडिक जॉइंट्स होते हैं और हिप जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। हिप जॉइंट में एसिटिबुलम और हेड ऑफ द फीमर के बीच में जो जॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, हिप जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब एसिटिबुलम के इर्द गिर्द क्या होगा, एसिटिबुलर लेब्रम होगा जो क्या कर रहा है, उसको और ज़्यादा ग्रूव्ड कर रहा है, ठीक है, डीप कर रहा है ताकि फीमर का हेड जो है वो आके उसके अंदर सिट कर सके, ठीक से फिट हो जाए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको वो वाला लिगामेंट बताया हुआ है, लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर, जिसको क्या कहते हैं, लिगामेंटम टीरिस भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, फोविया कैपिटस से लिगामेंट निकला हुआ है और जाके कहाँ पे अटैच हुआ हुआ है, एसिटिबुलम के साथ हुआ हुआ है, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है कि ये हेड ऑफ द फीमर को होल्ड करके रखता है विद इन द एसिटिबुलम, ठीक है। अब यहाँ पे भी लेटरल व्यू में इसका हिप जॉइंट को ज़रा ओपन करके बता दिया आपको। अच्छा, फिर लिगामेंटस अटैचमेंट्स हैं, तो हिप जॉइंट के कितने लिगामेंट्स होते हैं, टोटल 4 लिगामेंट्स होते हैं, जिनमें से 3 इंट्राकैप्सुलर होते हैं और एक इंट्राकैप्सुलर होता है और तीन एक्स्ट्रा कैप्सुलर होते हैं। एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट्स में हर एक जो बोन्स हैं आपकी इशियम, इलियम और प्यूबिस, उन सब में से एक एक लिगामेंट आता है और जाके फीमर के ऊपर अटैच होता है, ठीक है। और उनका काम क्या होता है, लिगामेंट्स का स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब कौन कौन से लिगामेंट हैं, इलियोफीमोरल लिगामेंट, इशियोफीमोरल लिगामेंट और प्यूबोफीमोरल लिगामेंट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें, एंटीरियर साइड से आपको कौन कौन से लिगामेंट्स नजर आएंगे, इलियोफेमोरल और प्यूबोफेमोरल लिगामेंट, और पोस्टीरियर साइड पे कौन सा लिगामेंट नजर आएगा, इशियोफेमोरल लिगामेंट्स, ठीक है। इनका काम क्या होता है कि ये उसको हिप जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद जो इंट्राकैप्सुलर लिगामेंट था वो कौन सा है, लिगामेंटम टीरिस को इंट्राकैप्सुलर कहते हैं क्योंकि ये विद इन द कैप्सूल होता है, ठीक है। फिर हिप जॉइंट कैप्सूल क्या है, कैप्सूल का तो आप लोगों को पता ही है। कैप्सूल क्या करता है कि जिसने पूरे जॉइंट को सराउंड किया हुआ होता है और जो 2 बोन्स मिलकर उसको बना रही होती हैं उस जॉइंट को, उस सारी स्ट्रक्चर को उसने अपने अंदर इनक्लोज किया हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें, द हिप जॉइंट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग फाइब्रस कैप्सूल दैट अटैचेस प्रॉक्सिमली टू द एसिटिबुलम एंड ट्रांसवर्स एसिटिबुलर लिगामेंट एंड डिस्टली टू द नेक ऑफ द फीमर एंटीरियरली एट द ग्रेटर ट्रोकेंटर, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही था आपका। थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप फिर मुझे बता दें। थैंक यू।